जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है वालेकुम जी? अस्सलाम सर। चलें, वेरी गुड। जी जी सर, बेटा, आ रही है। चलें, गुड जी। होप्स हो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, इंशाअल्लाह ताला। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। हेलो जी बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलें बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमने नेक्स्ट जो आज पढ़ना है वो हमने डबल डबल एंडेड क्यू के बारे में पढ़ना है हमने आज। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सर्कुलर क्यू को लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास नेक्स्ट डबल एंडेड क्यू में यूज़ किया जाएगा। सर्कुलर क्यू में हमने देखा था कि हमारा जो क्यू होता है, इट लुक्स लाइक अ सर्कल। हमारे पास जो उसका रियर एंड होता है और जो फ्रंट एंड होता है वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो रियर एंड होता है वो हमारे पास फ्रंट एंड से नेक्स्ट होता है। तो हम लोग जो प्रॉब्लम लीनियर क्यूब में था कि जब एक दफ़ा आपका क्यू फुल हो जाता था और कुछ एलिमेंट्स डिलीट करने के बाद, जैसा कि यहाँ था कि अगर हमने ये डिलीट कर दिया था तो डिलीट करने के बाद स्पेस तो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन वी कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन लीनियर क्यू। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर सर्कुलर क्यू की तरफ मूव किया गया। सर्कुलर क्यू में हमने देखा कि अगर क्यू फुल हो जाता है और आफ्टर डिलीटिंग एन एलिमेंट हमारे पास अगर एक स्पेस बन जाती है तो हम लोग एक नया एलिमेंट जो है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वो हमने देखा जी कि हमारे पास कब स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन। फिर हम लोग मूव करते गए। रियर एंड से हम लोगों ने इंसर्शन की, फ्रंट एंड से हम लोग डिलीट करते गए। और हमने देखा जी कि फ्रंट एंड से हम लोगों ने वैल्यू डिलीट की। डिलीट करने के बाद हमारी एक स्पेस बन गई। जब स्पेस बन गई तो फिर हमने वहाँ पर एक नया एलिमेंट 45 जो है वो भी इंसर्ट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो लीनियर क्यू है वहाँ पर हम लोग आफ्टर डिलीटिंग एन एलिमेंट एक नया एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन सर्कुलर क्यू में हमने ये किया, हम इसको कर सकते हैं। सर्कुलर क्यू के लिए आपको ये जानना लाजमी होता है कि ये जो पोजीशन है, हेयर क्यू इज़ आल्सो फुल व्हेन एफ इक्वल्स टू आर प्लस वन। ठीक है जी। ये देखें, आर की वैल्यू है ज़ीरो। ठीक है जी, आर की वैल्यू क्या है जी? ज़ीरो। और क्यू हमेशा हमारे पास, सर्कुलर क्यू हमेशा हमारे पास फुल होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। हमने लास्ट टाइम भी देखा था। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है ये अभी डबल एंडेड क्यू में हमारे पास इम्प्लीमेंट होगी। डबल एंडेड क्यू में हम लोग देखेंगे कि हमारा क्यू जो है वो फुल है या नहीं फुल। और सर्कुलर क्यू का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास डबल एंडेड क्यू में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ देखें कि उसने क्या लिखा है, इफ एफ इक्वल्स टू आर प्लस वन देन क्यू विल बी फुल। तो एफ जो है, आर की वैल्यू ज़ीरो है, एफ की वैल्यू जो है वो आर प्लस वन है। दैट मीन्स कि एफ की वैल्यू वन है। दैट मीन्स कि हमारा क्यू फुल है। अगर आर जीरो, आर यहाँ होता 7 पे, तो एफ की वैल्यू आर प्लस वन तो नहीं बन रही थी ना, जिसका मतलब था कि हमारा जो क्यू है वो फुल नहीं है। अगर आर यहाँ होता तो एफ की वैल्यू आर प्लस वन नहीं बन रही थी। दैट मीन्स कि हमारा क्यू फुल नहीं है। सो दिस इज अ कंडीशन कि हमारे पास चेक किया जाता है कि हमारा जो सर्कुलर क्यू है वो फुल है या नहीं है। फिर हमने देखा जी कि वैल्यूज फर्दर डिलीट की गई।
अब आर हमारे पास यहाँ पर है, वैल्यू डिलीट की गई है 44, तो हमारे पास जो है वो आर यहाँ पर, एफ यहाँ पर चला गया। जब वैल्यू डिलीट की गई तो एफ यहाँ पर चला गया, क्योंकि हमें पता है कि जो ये देखें, हमें पता है कि जब वैल्यू फ्रंट एंड से डिलीट की जाती है, लेकिन अगेन हमारे पास क्या किया गया जी कि 44 एक वैल्यू जो है वो इंसर्ट की गई, 44 की वैल्यू को इंसर्ट किया गया, तो यहाँ पर 44 की वैल्यू आ गई, तो रियर हमारे पास आ गया। तो रियर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है और घूम ही जाता है यूं। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखी थी। तो यही सर्कुलर क्यू का हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है जी, फिर हमारे पास ये भी चीज़ चेक की जा सकती है, जिसको हमने देखा था कि फ्रंट एंड जो है, फ्रंट जो है वो बैकवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है, रियर जो है वो इस तरफ को चला जाना शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखें कि आर इक्वल्स टू 0 है, एफ इक्वल्स टू 7 है। तो एफ अगर हमारे पास 7 + 1 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 0 मीन्स कि ये जो 8 है ये कौन सा है, ये दिस वन, ये हमारे पास कौन सा है जी, दिस वन। तो ये हमारे पास 7 + 1 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई, या मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया गया है, इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो फिर हमारे पास एफ इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो फिर आपका एफ जो है वो भी यहाँ चले जाता है। ये बातें याद रखनी है, क्योंकि हम लोगों ने देखना है डबल एंडेड क्यू के अंदर कि हमारा क्यू कब फुल है और हमारा क्यू कब फुल नहीं है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये देखें ज़रा, मैं वापस आपको लेके जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ बल्कि यहाँ आ जाए शुरू में, कि स्टार्ट में हमारे पास जो है जी वो उन्होंने एफ और आर दोनों को नल किया हुआ है या -1 किया हुआ है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा काम, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और आप लोग देखें कि जो रियर एंड है, जब आप वैल्यू इंसर्ट करते जाते हैं तो रियर मूव करता जा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि रियर में इंक्रीमेंट होता है ना, फ्रंट एंड से तो डिलीशन होनी है, जब डिलीशन होगी तो एफ ने मूव करना है आगे। ठीक है जी, जैसे आप लीनियर क्यू में चले जाएं, यहाँ आप चले जाएं, यहाँ से स्टार्ट किया था ना बेटा, तो रियर वैल्यू आती जा रही है, रियर मूव करता जा रहा है, क्योंकि रियर एंड से वैल्यूज इंसर्ट होती हैं, और जब वैल्यू डिलीट होंगी तो फ्रंट जो है वो मूव करता जाएगा। ये दोनों बातें याद रखनी है, जेन में रखनी है, ताकि डबल एंडेड क्यू जो है वो हमें अंडरस्टैंड करने में, समझने में हमें मुश्किल ना हो। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके अलावा अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो जो दूसरी हम लोगों ने देखी थी स्लाइड्स, वो भी मैं कोशिश करता हूँ, अब मुझे कंफर्म याद नहीं है कि, चलें एक मिनट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो हमने दूसरी देखी थी। जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप, जिन स्लाइड्स में हमने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस देखा था सर्कुलर क्यू का, वो मैं भूल गया था उसको फोल्डर में कॉपी करना। अभी मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है जी फिर यकम फेब से है कि नहीं, 1 फेब से? सर सुना तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। यूनिवर्सिटी से बेटा, यूनिवर्सिटी जो है दैट डिपेंड्स के आपकी गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट तो आप लोगों के पास जो भी डिसीजन लेगी गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास जो है वो, ये क्या कहते हैं इसको, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये सारा काम करेंगी। जी सर। ये नज़र आ रही है जी स्क्रीन अब आपको? जी सर, आ रही है। इसमें भी देखें कि आप लोग, हमने इसको देखा था कि यहाँ पर स्टार्ट में हमारे पास जो है वो क्यू जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पर आप लोग जब वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जब वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो रियर और फ्रंट दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट होंगे,
डेफिनेटली स्टार्ट वाली पोजीशन से ही होते हैं स्टार्ट। तो वहाँ से वैल्यू हमने इंसर्ट की। रियर एंड जो है ये देखें, यहाँ एक नई वैल्यू आई रियर, यहाँ से यहाँ चला गया। फिर एक नई वैल्यू आई रियर, यहाँ से यहाँ चला गया। फिर एक नई वैल्यू आई रियर, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, देन यू डिलीटेड अ वैल्यू फ्रॉम योर क्यू। तो आप फ्रंट देखें, फ्रंट यहाँ से यहाँ मूव कर गया, फ्रंट की पोजीशन यहाँ थी। फिर आपने एक नई वैल्यू इंसर्ट की 100, वो रियर 5 बन गया, फ्रंट जो है वो 2 पर है। फिर आपने नई वैल्यू एंटर की 40, रियर जो है वो 1 हो गया। ठीक है, फ्रंट आपके पास 2 हो गया। अब यहाँ देखें कि रियर जो है वो दोबारा 5 से 1 पे चला गया है। तो यही बेसिकली सर्कुलर क्यू के अंदर एक एडिशन थी जो कि लीनियर क्यू में नहीं थी। लीनियर क्यू में क्या था, लीनियर क्यू में हमारे पास ये था कि जब एक वैल्यू डिलीट हो जाती है तो वैल्यू डिलीट होने के बाद स्पेस बन जाती है, तो हम लोग वो जो स्पेस बनती है वहाँ पर हम लोग नई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था हमारे पास आपके सर्कुलर क्यू ने। जी अमन बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपकी गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लेना है उसके अकॉर्डिंगली ही यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंटेशन करेगी। गवर्नमेंट के ज़्यादा चांसेस, जैसे अभी आई थिंक 9th और 12th वाले शायद क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं या कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कॉलेजेस वगैरह ओपन हो गए हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी मीटिंग के दौरान, गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान ये डिसाइड करती है कि खोलना है यूनिवर्सिटी को, तो डेफिनेटली फिर खुल जाएंगी। और मेरे ख्याल से अब खुल भी जानी चाहिए। जी, मोस्ट प्रोबेबली अगर एक यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम जो हैं वो फिर फिजिकल ही होंगे। तो आपकी जो मौज लगी हुई है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, वो ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की फिर। सर फिर तो मिड वाला सिलेबस होगा? हाँ जी, सारा कुछ ही होगा बेटा। अभी तो हमने 2-4 टॉपिक्स हमारे और पढ़े हैं जो पढ़ने वाले हैं हमारे पास। अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था कि हम लोग ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन सर्कुलर क्यू में अब हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पर एक नया हमने इंसर्ट करना था नंबर 40, यहाँ जो स्पेस अवेलेबल थी, तो यहाँ पर वो चेक किया गया। कौन सी पोजीशन चेक की गई कि जो f है दैट इज r+1 तो नहीं है। अगर f की वैल्यू r+1 के इक्वल है देन दैट मीन्स के हमारा जो q है वो फुल है। अब यहाँ देखें 40 को इंसर्ट करने से पहले उसने देखा था कि f की वैल्यू r+1 तो नहीं है, तो ऐसा नहीं था। दैट मीन्स कि यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल थी तो 40 इंसर्ट हो गया। अब ये आप लोगों के पास जो है वो पूरा क्यू बन गया ये। ठीक है, नाउ अब वो एक 140 ऐड करना चाहता है, इंसर्ट करना चाहता है क्यू में। अब वो देखें कि f जो है दैट इज r+1, सो क्यू इज फुल, क्यू ओवरफ्लो था। दैट्स वाई हमारे पास 140 इंसर्ट नहीं हुआ था। फिर फ्रंट से डिलीट होता गया हमारे पास। अब जो है वो आप लोगों के पास ये सारी डिलीशन होती है। इसी बात को जेन में रखना है। तो अब हम लोग डबल एंडेड क्यू की तरफ जाते हैं। डबल एंडेड क्यू में बेटा हमारे पास उसके नाम से हमें ये क्लियर हो रहा है कि डबल एंडेड क्यू में बोथ साइड से, बोथ एंड से एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट भी किए जा सकते हैं और बोथ एंड से एलिमेंट्स जो हैं वो डिलीट भी किए जा सकते हैं। तो वो कैसे बोथ एंड से वैल्यूज़ या एलिमेंट्स डिलीट होंगी या कैसे बोथ एंड से हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो इंसर्ट होंगे, उसको हमने देखना है। उसकी तरफ मूव करते हैं जी। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछ लें, शाबाश। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है जी।
तो यहाँ देखें बेटा कि डबल एंडेड क्यू जो है उसको डी क्यू भी बोला जाता है। डी क्यू, डी ई क्यू यू ई, ये जो आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, अगर डबल एंडेड क्यू के साथ ब्रैकेट में लिखा गया है डी क्यू। तो अब डबल एंडेड क्यू के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि डबल एंडेड क्यू के बारे में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बोथ हैंड से इंसर्शन भी होती है, बोथ हैंड से डिलीशन भी होती है। तो यहाँ पढ़ते हैं जी इसको कि वो क्या कह रहे हैं। डबल एंडेड क्यू इज अनदर टाइप ऑफ क्यू। Insertion and deletion can be performed at both ends such that insertion can be done at both ends, rear and front ends. Deletion can be done at both ends, rear and front ends. तो ये बात हम लोग अभी थोड़ी पहले डिस्कस करके आए हैं, और ये जो फिगर आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पर प्लेस हुई हुई, ये भी आपको ये बता रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि बोथ हैंड से इंसर्शन एंड डिलीशन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे आप लोग बोथ हैंड से इंसर्शन भी कर रहे हैं और सेम टाइम पे आप लोग बोथ हैंड्स पे डिलीशन भी कर रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डबल एंडेड क्यूज, दैट मीन्स के डी क्यू। वो जो कैटेगरीज हैं वो आप लोगों को सामने नजर आ रही हैं जी, जस्ट लाइक इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में ये होता है जी कि आप एक वक्त में बोथ हैंड से इनपुट दे सकते हैं, लेकिन आप जो डिलीशन है वो सिर्फ एक हैंड से करेंगे। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में ये है जी कि आप लोग जो है वो आउटपुट दो हैंड से बोथ हैंड से कर सकते हैं, लेकिन इनपुट आप सिर्फ एक हैंड से करेंगे। ठीक है जी, मतलब एक वक्त में आप जो है वो बोथ हैंड से इंसर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप डिलीशन सिर्फ एक हैंड से करेंगे। तो जो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू है उसके अंदर आप लोग जो है वो एक वक्त में इंसर्शन सिर्फ एक हैंड से कर सकते हैं, लेकिन डिलीशन आप बोथ हैंड से कर सकते हैं। लेकिन समहाउ ये वर्किंग जो है इसकी इसी तरह है कि आप लोग बोथ हैंड से इंसर्शन एंड डिलीशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखें कि डबल एंडेड क्यू के अंदर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड जो डी क्यू है, जो उसकी कैटेगरी है, उसमें आप देख रहे हैं जी लिखा हुआ है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू रिस्ट्रिक्ट्स द इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट्स at one end only, and deletion of elements can be done at both ends of a queue। ठीक है जी, कि इनपुट को रिस्ट्रिक्ट किया, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्ट बताया था, इनपुट को रिस्ट्रिक्ट किया हमने। तो इनपुट एक एंड से हो रही है, डिलीशन बोथ एंड से हो रही है, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखा भी रही है। ठीक है जी, मैं जस्ट थोड़ा सा उलट बताया था आपको। तो लेकिन इनपुट को रेस्ट्रिक्ट किया गया, वहां पर हमने आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। शायद हो सकता है कि मैं इस वक्त कुछ और सोच रहा हूँ, लेकिन खैर जी। तो ये आपको डायग्राम जो है वो ये बता रही है कि इंसर्शन जो है वो उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इंसर्शन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इंसर्शन सिर्फ एक एंड से होनी है, और आउटपुट जो है डिलीशन जो है वो बोथ एंड से हो रही है। वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू के अंदर जो आउटपुट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है, लेकिन जो इंसर्शन है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। इंसर्शन यहाँ चेंज है जी बेसिकली। ये देखें यहाँ डिलीशन इंसर्शन एक है, यहाँ देखें आपके पास यहाँ भी इंसर्शन, यहाँ भी इंसर्शन, यहाँ डिलीशन एक है। तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो आउटपुट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि डिलीशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। डिलीशन सिर्फ एक हैंड से होगी, लेकिन इंसर्शन जो है वो बोथ हैंड से होगी। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें अभी माइंड में रखने हैं ताकि हमें आगे समझ आ सके। तो नॉर्मली अगर हम लोग क्यू की बात करते हैं तो हमारे पास दो फंक्शन ही होते हैं, जैसा कि हम लोग लीनियर क्यू में भी पढ़ के आए हैं, और हम लोगों ने सर्कुलर क्यू में भी देखा कि देयर आर ओनली टू फंक्शंस, वन फॉर इंसर्शन जो कि रियर एंड से होती है, एंड वन फॉर डिलीशन जो कि फ्रंट एंड से होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड के अंदर हमारे पास जो है वो इंसर्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। दैट मीन्स कि इंसर्शन एक दफ़ा होती है और डिलीशन बोथ एंड से होती है। सो ये जो फंक्शन है आप लोगों के पास, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला,
ये तो वो बेसिक फंक्शंस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्यू होता है उसके रियर एंड से इंसर्शन होती है और फ्रंट एंड से डिलीशन होती है। लेकिन ये जो डिलीशन फ्रॉम रियर साइड है, डिलीशन फ्रॉम रियर एंड है, दिस इज अ न्यू फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो 3 फंक्शन बन जाएंगे। किसकी? जुनैद, डी क्यू की या क्यू की? डी क्यू की बेटा। डी क्यू के अंदर हमारे पास ये जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं ना, या आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके पढ़ेंगे कि प्रोसेसर्स के अंदर हमारे पास जॉब स्केजलिंग की जाती है। अब आप एक वक्त में बहुत सारे जो टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं अपने सिस्टम से, अपने सेल फोन से, तो वो तो एक वक्त में हमारे पास एक ही कर सकता है। लेकिन इतने सारे टास्क एक वक्त में आपने अपने सिस्टम को दिए होते हैं, तो वो एट द एंड जाके वो कैसे उनको मैनेज करता है, वो सारी चीज़ें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। और हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि लीनियर क्यू के बारे में भी, कि लीनियर क्यू भी हमारे पास इसी तरह काम करता है। तो एट द एंड जाके डी क्यू जो है इसकी मोस्टली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास वो जो प्रोसेसिंग स्केजुलिंग है या प्रोसेस स्केजुलिंग है वहाँ जाके इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। जी आप बेटा क्या कह रही हैं जी? राबिया अकबर, दोनों साइड से इंजर्शन हो रही है तो फ्रंट और रियर का कैसे पता चलेगा? जी लेकिन एक साइड से हम लोग उसको डिफाइन तो कर देते हैं ना राबिया बेटा, हमने डिफाइन तो कर दिया ना कि दिस इज अ रियर एंड दिस इज अ फ्रंट एंड। ठीक है, अभी अभी हमारे पास जब आप लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, तो वो आपके पास एक लीनियर क्यू का कॉन्सेप्ट या सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही स्टार्टिंग होनी है। फॉलो कर रही है बात को? तो जब आप वो लोग इसको स्टार्ट करें, अभी आ जाएगा ना आगे जी सर। सामने, अभी सामने आ जाएगा। ठीक है जी। जी जुनेद आपको क्लियर हुआ? इसमें आपके पास बेटा ये भी आ सकता है कि जस्ट लाइक आप अनडू करते हैं, रीडू करते हैं अपने उसके अंदर, क्या कहते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर करते हैं या नहीं करते? अनडू या रीडू जो हमारे पास होता है वो आल्सो हमारे पास इसकी एग्जांपल है आपके डबल एंडेड क्यू की। ठीक है, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशंस की जो एडिटिंग है, आल्सो एप्लीकेशंस की जो एडिटिंग है, जब आप एडिट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन को, तो जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि अनडू है, वो आल्सो हमारे पास एक एग्जांपल है आपके डबल एंडेड क्यू के अंदर। या आप ऐसा कह लें कि जो आपकी वेबसाइट्स की जो हिस्ट्री है, वेबसाइट्स की जो हिस्ट्री स्टोर की जाती है, वो भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। तो अभी अबे बेटा आपका जो क्वेश्चन है इसको अभी हम लोग देखेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट। अभी ये डायग्रामेटिकली ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा दिखाया है, यहाँ हम लोग जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू के फंक्शन के अंदर हम लोग कहते हैं जी कि इंजर्शन जो है वो बोथ एंड से हो जाती है, लेकिन डिलीशन जो है वो सिर्फ एक एंड से होती है, क्योंकि डिलीशन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया होता है। किसी भी एप्लीकेशन राबे बेटा, किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हुए अगर आप लोग वहां पर अंडू का ऑपरेशन कर सकते हैं ना, जो एप्लीकेशन आपको अंडू का ऑपरेशन प्रोवाइड करती है, अंडू करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स कि वहां पर हमारे पास जो है वो डी क्यू जो है वो काम कर रहा है, वहां पर हमारे पास जो है वो डी क्यू जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो इंजर्शन फ्रॉम रियर साइड और डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड, ये तो दो बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये तो दो बेसिक फंक्शंस हैं आपके क्यू के। लेकिन ये जो इंजर्शन फ्रॉम फ्रंट साइड है, यहाँ पर ये एक नया फंक्शन जो है वो आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर 4 फंक्शंस बनेंगे। 2 तो कॉमन फंक्शंस है ना जी, इंजर्शन फ्रॉम रियर साइड और डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड। ये तो 2 कॉमन फंक्शन हैं, ये आप देखें कि दोनों के अंदर ही हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
ये देखें। लेकिन ये जो दो फंक्शंस हैं, डिलीशन फ्रॉम रियर साइड एंड इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट साइड, ये दोनों बेसिकली आप लोगों के पास नए फंक्शंस हैं। तो टोटल हमारे पास जो फंक्शन बनेंगे डी क्यू के अंदर वो 4 फंक्शंस होंगे। ये कुछ एग्जांपल है जी। अब सर्कुलर क्यू को पढ़ने से या सर्कुलर क्यू को पढ़ने का मकसद बेटा पता क्या था? सर्कुलर क्यू को पढ़ने से या सर्कुलर क्यू को पढ़ने का आज के लेक्चर में इसको रिवाइज करने का मकसद ये था कि यहाँ पर डायग्रामेटिकली इसको तो एक लीनियर क्यू की तरह नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एनोटेट कर सकूं, ये सर्कुलर क्यू है। ये इस तरह सर्कुलर क्यू की फॉर्म में हमारे पास जो है वो डबल एंडेड क्यू की इंप्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, इसको ये समझना है कि दिस इज अ सर्कुलर क्यू। और अगर ये सर्कुलर क्यू है तो आप लोगों के पास, मैं अगर ड्रा करके आपको दिखा सकूं तो ये कुछ इस तरह आप लोगों के पास बनेगा। ठीक है जी। और यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर समहाउ आपको समझ नहीं आया ना किसी चीज़ की तो मुझे बता दिया करें। मेरे पास एक सेपरेट से कैमरा है, वो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो डाउनवर्ड भी हो जाता है। तो मैं आपको एक पेज लेके डाउनवर्ड, कैमरे की पोजीशन डाउनवर्ड करके मैं आपको पेज के ऊपर जस्ट लाइक अ व्हाइट बोर्ड भी समझा सकता हूँ। ठीक है जी। अगर आपको ऐसे कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आए ना तो मुझे बता दिया करें, देन हम लोग उसको अरेंज कर लिया करेंगे कैमरा और पेज को। वो कैमरा जो है वो उसको डाउनवर्ड हम पेज की तरफ करके, तो वो मैं आपको वहाँ पर भी बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता है जी कि फ्रंट और रियर एंड जो होते हैं बेटा वो पहले सेम पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6। तो आप लोग जानते हैं जी कि फ्रंट और रियर जब हम लोग शुरू में स्टार्ट करते थे तो दैट आर और एफ जो है वो -1 होता है। ठीक है, और जब वैल्यू पहली आ जाती है तो दोनों एफ और आर इस पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, और जब एक नई वैल्यू आती है तो आप लोगों के पास एफ 0 रहता है और रियर 1 पे चला जाता है। अगर आप मैं आपको दोबारा से दिखा सकूं, फॉलो कर रहे हैं या दिखाऊं एक दफा दोबारा से? जी सर आ रही है समझ। समझ आ रही है जी, चले वेरी गुड। तो अब रियर पहले यहाँ थे, पहली वैल्यू इंसर्ट हुई तो आर और फ्रंट दोनों यहाँ थे, रियर और फ्रंट। अब एक वैल्यू ऐड हुई 20, फ्रंट ने यही रहना है लेकिन रियर जो है वो हमारे पास आगे मूव कर गया। फिर एक नई वैल्यू आएगी तो रियर यहाँ चला जाएगा, एक नई वैल्यू आएगी तो रियर यहाँ चले जाएगा। ठीक है जी, इंसर्ट एलिमेंट एट रियर एंड। ठीक है, तो जब हम रियर की बात करते हैं, लेकिन जब हम इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड करेंगे, देखिए इंसर्ट एलिमेंट एट फ्रंट एंड। ठीक है, तो यहां देखें कि अब फ्रंट ये है 0, अब ये सर्कुलर क्यू है। ठीक है, अब ये इस तरफ को तो मूव नहीं कर सकता कि इस तरफ को मूव करेगा, इस तरफ को तो रियर एंड ने मूव करना है। ठीक है, अब जब 14 से, अब जब आप फ्रंट एंड पे वैल्यू एंटर कर रहे हैं ना तो वो यहां एंटर होनी है 4 पे, क्योंकि फ्रंट ने, अगर फ्रंट यहां है तो फ्रंट ने यूं घूमना है, क्योंकि आप इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन नहीं कर रहे, और रियर ने यूं घूमना है। तो जब आप 0 पे थे, एफ 0 पे था, तो जब आपने 50 एक नई एलिमेंट ऐड करने, नया एलिमेंट ऐड करना है तो एफ ने इस तरफ को जाना है ना, तो वो 4 पे चला गया। किया फॉलो? यहां बेसिकली आप लोगों ने थोड़ा सा इसको कंसंट्रेशन के साथ समझना है कि एफ आपके पास 0 पर था, तो जब आपने नई वैल्यू इंसर्ट की तो एफ इधर चला गया, फिर आप नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे एफ इधर चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, फिर नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे 2 पे चला जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने आपको सर्कुलर क्यू को दोबारा से रिवाइज किया हमने डिटेल में कि जब रियर ने घूमना है तो यूं इस डायरेक्शन में रियर ने घूमना है, इस डायरेक्शन में फ्रंट ने घूमना है जब इंसर्शन हो रही है। जब डिलीशन होगी तो फिर फ्रंट इधर को घूमेगा, जैसा कि सर्कुलर क्यू में हो रहा है। ठीक है बेटा? जी बेटा फॉलो कर रहे हैं? जी सर। जी बाकी लोग भी थोड़ा सा बताने की कोशिश किया करें। जी शिराज, उम्मे अमन, किन्जा आलमगीर, तैमूर कादिर, सईदा रिबा फातिमा, मैविश सरवर, फातिमा जफ़र,
ज़ईम, कोमल बीबी, मोहम्मद उमर, राबिया नवाज,